हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम है। गाइस, अपना एनवायरमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर है फिफ्थ। 4 लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने पूरा एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, जिसके अंदर ये फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, चार जो लेक्चर है उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में, फूड चेन के बारे में एंड फूड वेब के बारे में। ठीक है, सो देखते हैं व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड चेन। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसको जीवित रहने के लिए, उसको सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसको ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ओके, इस फूड के लिए वो या तो प्लांट्स को खाएगा या फिर वो एनिमल्स को खाएगा। ठीक है, या तो वो प्लांट्स पे फीड करेगा या फिर वो एनिमल्स पे फीड करेगा। सो एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। और जो ये ऑर्गेनिज्म है इसको कोई और फीड कर रहा है इसके ऊपर, लाइक इसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? एक चेन बन जा रही है। इस तरह ऑर्गेनिजम्स की फूड की बेस पे चेन बन जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इस फूड चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, या फिर एक पोजीशंस होती हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा लेवल या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको हम इसके टाइप्स के बेस पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या है, कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल्स कहेंगे। ठीक है, देखो, ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो मेनली 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अंदर प्लांट्स एंड एल्गे आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, और एल्गे आ गए। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो कि अपना भोजन या फिर अपना फूड जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते फूड के लिए। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सनलाइट होता है। देन सेकंड आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसके अंदर हर्बीवोरस आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं कि ये अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ये प्लांट्स को के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। देन थर्ड आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। ठीक है, कार्निवोरस हम कहेंगे कि जो कि एनिमल्स पे फीड करते हों। ठीक है, कार्निवोरस कहेंगे जो कि एनिमल्स पे फीड करते हों। देन आता है टर्सरी कंज्यूमर। इसके अंदर ओमनिवोरस एंड ऑल आ जाते हैं। ओमनिवोरस कहेंगे हम उसको कि जो प्लांट पे भी फीड करते हो और जो एनिमल पे भी फीड करते हो, दोनों। ठीक है, सो टर्सरी कंज्यूमर का एक ओमनिवोरस का अगर हम एग्जाम्पल ले तो इसके अंदर आ जाता है ह्यूमन एंड पिकॉक। ठीक है, देन आता है अपेक्स कंज्यूमर। अपेक्स कंज्यूमर जो है वो फूड चेन के टॉप लेवल पे होते हैं। अपेक्स कंज्यूमर के ऊपर कोई भी फीड नहीं करता। अपेक्स कंज्यूमर जो है वो टर्सरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। अगर इनको कोई खाएगा ही नहीं तो इनका क्या होगा भाई? तो इनका क्या होगा कि इनकी लास्ट में डेथ हो जाएगी। ठीक है, जब इनकी डेथ हो गई तो इनके ऊपर क्या करेंगे? डीकम्पोजर्स जो हैं वो फीड करेंगे। डीकम्पोजर्स डीकम्पोजिशन की यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, और इसकी जो डेड बॉडी है या फिर डेड मटेरियल को वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद में ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो एज ए न्यूट्रिएंट्स या फिर एज ए मिनरल्स किसके अंदर चले जाएंगे? सोइल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से सोइल से जो प्लांट है या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन मिनरल्स को अपने
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूज़ में लेंगे या फिर अपना भोजन बनाने के लिए जो है वो उनको यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, पूरे सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ से जो चेन बन रही है, लाइक प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, टर्सरी कंज्यूमर खा रहा है, और टर्सरी कंज्यूमर को अपेक्स कंज्यूमर खा रहा है। इस तरह से ये जो चेन बन रही है फूड की, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फूड चेन बोल रहे हैं। ठीक है, फूड चेन बोल रहे हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। सो यहाँ देखिए, ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो रेफर करते हैं लेवल को या फिर पोजीशन को, किसके अंदर, फूड चेन के अंदर, या फिर फूड वेब के अंदर, या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर। फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फूड चेन के बारे में ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको दे दिया है कि फूड चेन होता क्या है। ठीक है, इट इज ऑक्यूपाइड बाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सिमिलर फीडिंग मोड। ये जो पोजिशन है या फिर ये एक लेवल है, इसको ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप ऑक्यूपाई करके रखता है जिसके अंदर सिमिलर फीडिंग मोड होता है। ठीक है, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाएंगे काऊ आ गया, ठीक है, या फिर गोट आ गया। तो सारे के सारे काऊ किस पे फीड कर रहे हैं भाई, सारे के सारे काऊ प्लांट्स पे ही फीड करेंगे। ठीक है, प्लांट्स पे ही फीड करेंगे, तो इनका क्या हो गया, फीडिंग मोड क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओके, और प्राइमरी गोट क्या है, ये भी प्लांट पे फीड करेगी, तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर सिमिलर फीडिंग मोड वाले ही आ रहे हैं। लाइक काऊ भी प्लांट्स पे फीड कर रही है, गोट भी प्लांट्स पे फीड कर रही है, दोनों का फीडिंग मोड क्या है, सिमिलर है। आई होप क्लियर है इतना। सो एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं, लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो कि प्लांट्स और एल्गी को इसके अंदर रखा गया है। प्लांट्स और एल्गी जो हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए। ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं या फिर वाटर को यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फूड को बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर है। In this way, it is energy from the sun that usually power the base of the food chain. ठीक है, लाइक किसी भी फूड के लिए, ठीक है, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर अपना जो भोजन है, अपना फूड है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाय फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसके बिना नहीं हो सकता, सनलाइट के बिना नहीं हो सकता। तो जो सन है वो एनर्जी के लिए एक बेस है फूड चेन का। ठीक है, समझ आया, सन जो है वो एनर्जी के लिए बेस है किसी भी फूड चेन का। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये अपने फूड के लिए जो है किसी और ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या आते हैं, यूजुअली एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, और ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस, जो कि ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स के ऊपर या फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं, और एग्जाम्पल हो गया काऊ एंड रैबिट्स। ठीक है, सेकेंड है कार्निवोरस, ऐसे एनिमल जो कि किसके ऊपर ईट करते हैं, एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं, और इसके अंदर आ गया डॉग एंड कैट। ठीक है, एंड थर्ड है ओमनिवोरस, ऐसे एनिमल जो कि एनिमल्स पे भी फीड करते हैं और प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, दोनों पे फीड करते हैं। तो ऐसे जो एनिमल है वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, मैन हो गया, पिकॉक हो गया। मैन और पिकॉक दोनों ही प्लांट को भी खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शॉर्टली, लाइक प्लांट सोर्स पे किसका फूड है, हर्बीवोरस का। एनिमल सोर्स किसका फूड है, कार्निवोरस का। और जो दोनों पे फीड कर रहा है वो क्या है, ओमनिवोरस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है गाइस डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स किसको बोलेंगे हम, इसको देखो ओस्मोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और डेट्राइवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा ही नाम है ओस्मोट्रॉफ्स और डेट्राइवोर्स। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोड्यूसर को क्या बोला, ऑटोट्रॉप्स बोला, कंज्यूमर को क्या बोला, हेट्रोट्रॉप्स बोला, और इसी तरह से डिकम्पोजर को हम क्या बोल रहे हैं, ओस्मोट्रॉप्स बोल रहे हैं। ठीक है, ओस्मोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को या फिर डेड एनिमल्स मटेरियल को।
या फिर उन वेस्टेज को, और क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें हम डीकम्पोजर्स का, तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया और फंजाई चले आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के अंदर। एंड डीकम्पोजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें, मिनरल साइकिल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीकम्पोजर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जो डेड एनिमल और प्लांट है उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। और इससे क्या होगा, मिनरल सब्सटेंस जो है वो सॉइल के अंदर रिलीज होंगे, और इस सॉइल से प्रोड्यूसर्स जो है वो इन मिनरल्स को यूज़ ले लेंगे। ठीक है, अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, या फिर अपने ग्रोथ में, या फिर अपने फूड को बनाने के लिए। ओके, सो हमने डीकम्पोजर्स में क्या देखा। सो गाइस, फूड चेन का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि फूड चेन किसको हम बोल रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के लिए वो फूड की ज़रूरत होती है उनको। ठीक है, वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं, वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं फूड के रूप में। और तो एक सीरीज जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो खाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म द्वारा, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो वो जो सीरीज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फूड चेन बोल रहे हैं। इन फूड चेन, फूड मटेरियल्स और फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स। जो फूड चेन है उसके अंदर जो फूड एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इसको हम एनर्जी फ्लो के अंदर, जो टॉपिक है एनर्जी फ्लो का, उसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। इसका कुछ रूल है वो भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। लाइक हमने फूड चेन देखा था कि प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, एंड देन टर्सरी कंज्यूमर है। तो जो प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में, और प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में, एंड सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर में। अब ये यूनिडायरेक्शनल होगी। लाइक ऐसा नहीं होगा कि टर्सरी कंज्यूमर जो है वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर एनर्जी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिट डायरेक्शनल ही होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। अगर फूड चेन छोटी है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जनरली द डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड्स एंड फूड चेन्स एंड, बट यहाँ पे फूड चेन करना। ठीक है, फूड चेन के अंदर हम बैक्टीरिया और फंजाई को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम करें भी तो हम उसको लास्ट में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ईगल है। ठीक है, ईगल है, ईगल के ऊपर इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये अपेक्स कंज्यूमर है। ठीक है, ये अपेक्स कंज्यूमर है ईगल। जब इसकी डेथ हो जाएगी तब इसके ऊपर क्या काम करेंगे, ये बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि डीकम्पोजर्स जो हैं वो काम करेंगे। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल के लास्ट लेवल में आ जाएंगे ये। ओके, सो यही सेम एग्जांपल हमने देखा था कि सन से जो है वो लाइट आ रही है, और जो कि ग्रास पे पड़ रही है। ग्रास जिससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इसको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। इस ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, और इस ग्रास होपर को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। इस ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, और इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। फ्रॉग को देन स्नैक खाएगा, और इसको हम टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। एंड देन ईगल खाएगा स्नैक को, और इसको हम अपेक्स कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको टॉप कंज्यूमर में भी इंक्लूड कर लेते हैं। लाइक टॉप कंज्यूमर भी हम इसको बोल देते हैं। ओके, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी हो गई भाई फूड चेन। ओके, एक चैन बन रही है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को, या फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन मेनली हम देखेंगे 3 टाइप्स के देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है अपना वो है ग्रेजिंग फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स जो है वो अपनी नेचर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यही टाइप का फूड चेन हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो फूड चेन है वो उसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये फूड चेन होगा प्रोड्यूसर से स्टार्ट। ठीक है,
ये ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, जो कि स्मॉलर से क्या जाएगा, लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएगा। ओके, लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ में जाएगा। सो ये जो फूड चेन है, ये फूड चेन स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से यानी कि प्लांट से, और जाता है स्मॉलर टू लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक की बात करें हम तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक फाइटोप्लैंक्टन किस में रहते हैं, या तो सी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, पॉन्ड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके ऊपर कौन फीड करता है, जू प्लैंक्टन, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और जू प्लैंक्टन पे कौन फीड करेगा, स्मॉल फिश, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। और स्मॉल फिश को कौन खा लेगा, लार्ज फिश, जो कि टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चैन। यहाँ पे गाइस जीएफसी का मतलब मैंने ग्रेजिंग फूड चैन से लिया है, इसको मैंने शॉर्ट में डाला है तो समझ जाना। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो है इसका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। लाइक ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट जो है वो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है। देन रैबिट को फॉक्स खा लेगा, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, और फॉक्स को लॉयन खा लेगा, जो कि टॉप कंज्यूमर है, या फिर हम इसको अपेक्स कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा। सेकंड जो टाइप है इसका फूड चेन का वो है डेट्राइटस फूड चेन। इसको सैप्रोफाइट्स फूड चेन भी बोलेंगे गाइस, इसी को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक फूड चेन। ठीक है, ये जो फूड चेन है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो फिर क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है वहां से स्टार्ट होगी, ये किसके द्वारा स्टार्ट होगी, डीकम्पोजर्स के द्वारा स्टार्ट होगी। ठीक है, लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसके ऊपर कौन फीड करेगा, डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई। अब हमने देखा था डीकम्पोजर्स जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि ये जो ब्रेक डाउन कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर का सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ठीक है, अब ये किसके अंदर जाएंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, और सॉइल से इनको कौन ले लेगा, प्रोड्यूसर या फिर प्लांट्स ले लेंगे और रीयूज कर लेंगे इनको, मिनरल्स को। ठीक है, ये जो चेन है इसके अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर एनर्जी फ्लो जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिडली होगा। ओके, जो डेड मैंग्रोव लीव्स हैं उनके ऊपर कौन फीड करेगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे ये बैक्टीरिया को कट करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये एम्फीड्स, मोलस्क्स एंड क्रेब्स। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो हैं इसके ऊपर ये फीड कर लेंगे, एंड निमेटोड्स इनके ऊपर फीड कर लेगा, और देन स्मॉल फिशेस निमेटोड्स को खा लेगी और स्मॉल फिश को टाइगर खा लेगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, फूड चेन चलती रहेगी। और ये क्या है, डेट्राइटस फूड चेन है। और ये हमने किसके अंदर देखा, ये हमने एक्वेटिक के अंदर देखा। गाइज एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर एनर्जी फ्लो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे इकोसिस्टम में तो लार्जर एनर्जी फ्लो किसके द्वारा होगा, डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा होगा। उसके बाद में ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी फ्लो का लेवल होगा। ठीक है, थर्ड टाइप आ जाता है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है ये वैसे तो, लेकिन ये क्या होगा, बिग ऑर्गेनिज्म से क्या जाएगा, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ में जाएगा। लाइक ट्री इकोसिस्टम है, ट्री का साइज क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, इसके ऊपर कौन फीड करते हैं, बर्ड्स। और बर्ड्स के ऊपर क्या रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, बर्ड के ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं जो कि बर्ड के ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरह से बड़े साइज से, लार्ज साइज से क्या हो रहा है, स्मॉल साइज की तरफ आ रही है ये फूड चेन। ठीक है, देखो जो ग्रेजिंग फूड चेन है और ये पैरासिटिक फूड चेन है, पीएफसी यानी कि पैरासिटिक फूड चेन है, इसका मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सोलर रेडिएशन पे, एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैव रैपिड एनर्जी फ्लो। लाइक प्रोड्यूसर है इन दोनों के बीच में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट।
अब प्रोड्यूसर को तो अपना भोजन बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए क्या होगा, सन की ज़रूरत होगी ही। तो यहाँ पे जो सन सोलर रेडिएशन है वो एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी काम में आएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो गाइस फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं वो अभी तक आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है पॉइंट फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? देखो गाइस, बहुत सारी फूड चेन जो है वो अपने इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे एक फूड चेन हो गया, ये एक फूड चेन है, ये दूसरी फूड चेन है, ये तीसरी फूड चेन है। ये आपस में जब इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक, तो एक ये क्या बनाती हैं, एक वेब बनाती है, यानी कि एक जाल बनाती हैं। इसी जाल को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे लाइक प्लांट्स है। प्लांट्स को क्या होता है कि इंसेक्ट भी खा सकते हैं, रैट भी खा सकते हैं, डियर्स भी खा सकते हैं और रैबिट भी खा सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड गोट भी इसको प्लांट्स पे फीड कर लेगी। ओके, देन इंसेक्ट के ऊपर कौन फीड कर लेगा? फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट के ऊपर फीड कर लेगा, फ्रॉग रैट्स पे भी फीड कर लेगा और रैट्स पे स्नैक भी फीड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रैट जो है वो दो लोगों का, दो ऑर्गेनिजम्स का क्या हो रहा है, भोजन बन रहा है। रैट को फ्रॉग भी खा रहा है, रैट को स्नैक भी खा रहा है। इसी तरह से स्नैक को पिकॉक भी खा रहा है, स्नैक को ईगल भी खा रहा है और प्लांट्स को पिकॉक भी खा रहा है, डियर को लॉयन भी खा रहा है। ठीक है, रैबिट है यहाँ पे, रैबिट को फॉक्स भी खा लेगा, जैकल भी खा लेगा और वॉल्फ भी खा लेगा। और इसके साथ ही ये फॉक्स, जैकल एंड वॉल्फ जो है वो गोट पे भी फीड कर लेंगे। गोट को जो है वो लॉयन भी गोट के ऊपर फीड कर लेगा। इस तरह से जो फूड वेब जो है उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं फीडिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि फ्रॉग जो है उसके पास में यहाँ पे हमने दो ऑप्शन शो करे हुए हैं, वो इंसेक्ट को भी खा सकता है, वो रैट को भी खा सकता है। ठीक है, जब इंसेक्ट अवेलेबल नहीं होंगे मान लो, तो वो रैट्स को खा लेगा और उसकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे ही फीड करता, वो सिर्फ स्पेसिफिक होता है इंसेक्ट के लिए ही, वो रैट को खाता ही नहीं है मान लो। ठीक है, इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन कम हो गई, उसकी संख्या जो है वो कम हो गई और रैट्स को वो खाता नहीं है, तो क्या होगा, फ्रॉग का नंबर भी तो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो रैट्स को खाता है और इंसेक्ट का नंबर कम हो गया तो उस टाइम फ्रॉग का नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए रैट्स पे फीड कर लेगा। इसका कहने का मतलब क्या, मैं कहना क्या चाह रही हूँ उसके अंदर, कि अगर फूड वेब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आया? जितनी ज़्यादा फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के जो है वो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन होगा किसी एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के कम होने पे वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खा सकता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स टू फॉर्म फूड वेब। बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जो डिफरेंट फूड ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो वहाँ से क्या करते हैं, फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। इस फूड वेब के अंदर भी क्या होगा, जैसे हमने फूड चेन के अंदर देखा था कि एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट एक नाम ध्यान रखना, यूनिडायरेक्शनल पाथवे होगा इसका, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसफ़र होगी, दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, फूड वेब मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑब्टेन देयर फूड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। फूड वेब के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी फूड को चूज कर सकते हैं। कि भाई हमने देखा कि फ्रॉग है, फ्रॉग के पास में इंसेक्ट भी है और उसके पास में रैट्स भी हैं। ठीक है,
वो जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर फीड कर सकता है जब दोनों अवेलेबल हो सकता है उसको इंसेक्ट का टेस्ट अच्छा लग गया हो सकता है उसको रेट का टेस्ट अच्छा नहीं लगा हो, तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट पे फीड करेगा। मतलब उसके पास में चॉइस है ना फूड वेब के अंदर, वो किसी पे भी क्या कर सकता है, फीड कर सकता है। यहाँ पे उसको चॉइस मिल जाती है, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, ठीक है, जो कि फूड चेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। फूड चेन के अंदर तो हमने क्या देखा कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फूड चेन है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा, उसके पास में कोई और दूसरी चॉइस तो है नहीं, क्योंकि वो तो उसी पे फीड करता है। लेकिन फूड वेब के अंदर में तो उसके पास में चॉइस होती है, वो दूसरे पे भी फीड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इट मीन्स दे हैव मोर देन वन ऑप्शन और अल्टरनेटिव फॉर गेटिंग फूड। इस तरह से जो फूड वेब है उसके अंदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाते हैं फूड को खाने के लिए, गेटिंग फूड के लिए ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग वो खा सकता है, फीड कर सकता है। सो गाइज एक बार रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं इसको। हमने देखा फूड वेब, फूड चैन, ट्रॉफिक लेवल्स और फूड वेब। इसके अलावा हमने देखा फूड वेब, ठीक है, हमने ये चीज़ देखी। आई होप एक बार तो सबको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समराइज करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, उसको फूड चाहिए, और वो फूड या तो उसका फूड प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इस तरह से क्या होता है, एक चेन बनती है, और इस चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इस फूड चेन के अंदर लेवल्स होते हैं या फिर पोजीशंस होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स की, जो कि सिमिलर फीडिंग मोड होते हैं, सिमिलर फीडिंग मोड होते हैं जिनके, और उनका एक लेवल होता है और उनकी एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन वाले ऑर्गेनिज्म को ट्रॉफिक लेवल कह देंगे। जिसके अंदर हमने देखा था प्रोड्यूसर, जिसमें हमने 5 टाइप के देखे थे। प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, टर्सरी कंज्यूमर हो गया और अपेक्स कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स में हमने ये सारी चीज़ें देखी। इसके अंदर भी हर्बीवोरस देखा हमने, ओमनीवोरस देखा और कार्निवोरस देखा। हर्बीवोरस वो जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल पे फीड करते हैं, और ओमनीवोरस वो जो दोनों पे फीड करते हैं, प्लांट और एनिमल, ठीक है। देन हमने देखा फूड वेब के बारे में। फूड वेब को हमने क्या देखा कि एनवायरनमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फूड चेन पाई जाती हैं, जैसे कि एक फूड चेन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ठीक है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। फूड वेब के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में ऑप्शन होता है अपने फूड के लिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अवेलेबिलिटी होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म के अलावा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी फीड कर सकते हैं। और यहाँ पे फूड वेब के अंदर सर्वाइवल जो है वो उसका बढ़ जाता है, जबकि फूड चेन जो है उसके अंदर यहाँ पे ये इसके पास में ऑप्शन नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक होगा कि वो उसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, उसी ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा। अगर छोटी फूड चेन होगी, शॉर्ट होगी, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर लॉन्ग फूड चेन हो जाएगी तो वहाँ पे एनर्जी फ्लो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतना बढ़िया है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा उससे, ठीक है, जो कि हमने पूरा समझ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को गाइज सब्सक्राइब जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन जो बटन है वो जरूर दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की जो है वो PDF मिल जाएगी, सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।